अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो अपडेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेनेट के जो इजलास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से, जो कि फाइनेंस के बारे में है, तो इसमें कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं। इसमें एक सिफारिश ये भी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए, और इसके अलावा जो मेडिकल अलाउंस है पेंशनर्स का और सरकारी मुलाजमीन का, जो कि फ्रीज स्टाफ पर जो है वो मिल रहा है, तो इसको बढ़ाया जाए, इसको अनफ्रीज किया जाए या इसमें जो है वो इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से जो है वो मज़ीद भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि पेंशनर्स को और मुलाजमीन को जो है वो कितना रिलीफ मिलने वाला है, इसके अलावा मेडिकल अलाउंस में कितना इजाफा होने वाला है। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। तो आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो सार्फिन जो है वो पेंशनर्स और मुलाजमीन पूछ रहे थे, तो इस हवाले से जो है मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जैसा कि सेनेट के इजलास में ये सिफारिश की गई है कि जो पेंशन में 15% इजाफा किया जाए, तो क्या ये वाकई इजाफा जो है वो हो रहा है, होने जा रहा है, या इसको जो है वो जिस तरह सिफारिश तजवीज़ है तो इस सेंस में नहीं ले रहे थे, बल्कि इसका एक फ़ैसला समझ रहे थे। अब ये फ़ैसला हो गया है। अब 15% जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, और शायद इतना ही पेंशन में किया जाए। और पेंशनर्स जो है वो ज़्यादा फिक्रमंद थे कि इस बारे में कि हमें क्लियर किया जाए, तो इस हवाले से जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। डॉन न्यूज़ ने भी जो है वो ये रिपोर्ट किया है, दीगर न्यूज़ चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट किया है। इसमें जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी, इसके चेयरमैन हैं सलीम मांडवाली, तो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनांस एंड रेवेन्यू, तो इसने जो है वो माली साल 2026-27 का जो है वो बजट, इसमें कुछ प्रपोजल जो है वो दी हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं। तो इसमें एक ये भी है कि एटलीस्ट 50% इंक्रीज इन द सैलरीज एंड द डी फ्रीजिंग्स ऑफ द मेडिकल अलाउंस फॉर फेडरल एम्प्लॉयज़, यानी कि 15% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और मेडिकल अलाउंस जो है इसको डी फ्रीज किया जाए। तो भाई यहाँ पर जो है वो सिफारशात होती हैं हुकूमत की, यानी कि मर्ज़ी होती है को इनको तस्लीम करें या नहीं करें। और अक्सर ऐसा होता है कि ये महज एक सिफारशात होती हैं, और पिछले साल भी बल्कि हर साल, यानी कि ये एक तरीक़ाकार होता है। सेनेट की कायमा कमेटी इस तरह जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है, तो फाइनेंस के बारे में वो अपनी सिफारशात जो है वो पेश करते हैं, पर होता वही है जो हुकूमत चाहती है। तो हुकूमत ने फैसला किया कि 7% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्केल जो है वो रिवाइज होंगे, और 50% जो है वो इन्हांस किया जाएगा कन्वेंस अलाउंस। तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो तजवीज़ होती है ना, वो फाइनल होती है, इसी के पास होना होता है। और बाकी सेनेट की जो कायमा कमेटी अपनी जो है वो महज अपनी जो तजावीज़ होती हैं वो पेश करती रहती है, कभी इनकी किसी तजावीज़ पर जो है वो हुकूमत जो है वो अमल करती है या नहीं करती है। मैं इसकी एक मिसाल पिछले साल की आपको देता हूँ कि ये देखें कि आप पिछले साल की खबर है जनाब, जो है वो 22 जून 2025 की। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि हुकूमत ने, वज़ीर ख़जाना ने बजट स्पीच में 10% तनख्वाहों में इजाफा और 7% पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था। तो अब जो सेनेट की कायमा कमेटी है, सलीम मांडवी वाला जो अब सिफारिश कर रहे हैं, इन्होंने पिछले साल भी सिफारिश की थी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया जाए। तो आप फिर देख लें कि ये सेनेट की जो सिफारिशात थी, 50% तनख्वाहों में इजाफा हुआ नहीं हुआ, और वही हुआ जो कि हुकूमत ने 10% कहा था, और वही हुआ जो 7% पेंशन में इजाफा कहा गया था, यानी कि 7% ही पेंशन में इजाफा हुआ। जब कायमा कमेटी ने कहा कि जो है वो 20% इजाफा किया जाए, तो ये नहीं होता। कायमा कमेटी जो है वो सिफारिश की जो है वो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7 की बजाय 20% इजाफा किया जाए, तो 7% ही इजाफा हुआ, 20% नहीं हुआ। तो इस मरतबा जो है ये खबर है कि तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए, और जो मेडिकल अलाउंस वगैरह है इसको अनफ्रीज़ किया जाए।
तो मेडिकल की हद तक जो है वो हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए बजट पास होने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में, तो मेडिकल की हद तक जो है वो हो सकता है कि पेंशनर्स और जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनका अनफ्रीज हो जाए, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा हो जाए। खुसूसन मैं पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल अलाउंस अगर बढ़ाना होता है तो क्योंकि जो नंबर्स लेते हैं वो जो है वो वाह वाह करवानी होती है हुकूमत ने, तो इसका तज़किरा स्पीच में ज़रूर होता है। तो हम सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस जो है वो भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस जो है वो बढ़ाया गया है। तो पेंशनर्स का अलबत्ता जो है वो कुछ ना कुछ नहीं कह सकते कि इसमें जो है वो इजाफा भी हो सकता है। बाकी जहाँ तक 15% और ये चीज़ें होती हैं तो ये महज सिफारशात होती हैं, एक खाना पूरी होती है, कार्रवाई होती है और होना वही होता है जो कि हुकूमत ने करना होता है। और तब्दीली हो सकती है, तजवीज़ है, ये तजवीज़ कोई फ़ाइनल नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन इसकी सूरत में हो सकती है जो कि 7% तनख्वाहों में इजाफ़ा या 7% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा किया गया, तो इसमें भी इजाफ़ा हो सकता था। तो इस सूरत में जो है अगर हुकूमत पर जो है वो कोई प्रेशर आए बड़ा सियासी जमातों की तरफ से, तो मुलाजमीन की जानिब से भी और पेंशनर्स की जानिब से भी अगर एहतजाज किए जाएँ, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाएँ, तो इस सूरत में जो है वो ये तब्दीली की जा सकती है, ये सिफारिश जो है इस पर अमल किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सियासी जमातें सारी जो हैं वो आपस में मिली होती हैं, सारी पॉइंट्स सिक्योरिंग कर रही होती हैं। अब पीपल्स पार्टी ने जो बजट से पहले 50% का कहा था, अब यही जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं, चेयरमैन से, अब ये 15% कह रही हैं। तो पिछले साल का अहवाल भी मैंने आपके सामने रखा है। तो ऐसे ही होता वही है जो कि हुकूमत करती है। हुकूमत चाहती है, अगर हुकूमत चाहेगी तो 7% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बजाय 10 या 12% किया हो सकता है। तो वो इस सूरत में होता है अगर हुकूमत कन्वेंस हो, सियासी जमातों का दबाव हो, जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं इनका दबाव नहीं है, तो आप जो है वो तनख्वाहें बढ़ाएं, पेंशन बढ़ाएं, वरना बजट जो है वो पास नहीं होने देंगे। तो इस किस्म का अगर प्रेशर आए तो फिर हो सकता है कि इसकी में कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है। तो ये महज जो है वो अपने जो है वो मुफादात और इनकी जो होती हैं चीज़ें, इनको हल करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, ताकि जो है वो अवाम में इनके नंबर भी बने रहें, वरना इनका अंदरूनी खाना मकसद जो है वो कोई और होता है। अब तनख्वाहों में 50% इजाफा का कह रहे थे, अब मकसद इन्हीं का कोई और निकलवाना होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो 15% का कह रहे हैं, तो पिछले साल भी 50 और 20%, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो है वो चाहते हैं कि तनख्वाह और पेंशन में जो है वो इजाफा हो, कम से कम 20 से 25% इजाफा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमीन का हक भी है। ठीक है, हुकूमत पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इजाफा करती है। तो हुकूमत ने 7% इजाफा किया है और तनख्वाहों में, और पंजाब ने तो इससे भी जो है वो मज़ा किया है। इनके पंजाब में जो पेंशन में इजाफा किया गया है वो 3.5% किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि महज सिफारशात हैं, इनका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वही होता है जो कि हुकूमत चाहती है। उम्मीद है ये क्लेरिफाई जो है वो हो गया है कि तमाम जो पेंशनर हजरात, जो मुलाजमीन इस बात के जो है वो इंतज़ार में थे कि उनको जो है वो 15% या 20% इजाफा मिलेगा, तो इस हवाले से जो है वो कोई जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मज़ीद भी इस हवाले से तफसीलात आप दोस्तों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।